हेलो फ्रेंड्स। आज मेरे बीच में नयन जी बैठे हैं जिन्होंने जुलाई 21 में अपना सीए फाइनल का एग्जाम दिया और कमाल कर दिया। एसएफएम में हाईएस्ट मार्क्स इनको मिले हैं 81 मार्क्स। और आप देख सकते हैं एसएफएम के वजह से इनको काफी अच्छा सेट ऑफ इफेक्ट मिला, ग्रुप 1 में भी एंड ग्रुप 2 में भी। सो मैं प्राउडली बता बोल सकता हूं कि एसएफएम रॉक्स। सो इन्होंने मेरे से आरवीजी सेंटर मुंबई हॉस्टल से इन्होंने क्लासेस ली थी। और बाकी की बात इन्हीं से करते हैं कि एसएफए में इन्होंने ऐसा क्या किया, कितने अच्छे मार्क्स आए, प्लस स्टॉक मार्केट में ये क्या करते हैं, क्लासेस की जो प्रैक्टिकल नॉलेज थी स्टॉक मार्केट की वो इनको कैसी लगी। सारी बातें नयन जी से तसल्ली से सुनते हैं और इनकी सक्सेस जर्नी को जानते हैं। नयन जी प्लीज अपने बारे में बताएं, क्योंकि दुनिया जानना चाहती है इतने अच्छे मार्क्स आपने एसएफए में कैसे लाए। सर, सबसे पहले आपको मैं बहुत थैंक्स करना चाहूंगा कि आपकी वजह से मेरे एसएफए में इतने अच्छे नंबर आए। और सर, जो आपने कंसेप्ट नोट्स बनवाए क्लास में, जो आपने करवाया, जो आपके मॉड्यूल्स है उनमें 100% कवरेज है। मतलब आपके नोट्स के अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात यह कि और बहुत ही काफी समराइज वे में, काफी प्रैक्टिकल वे में आपने पढ़ाया। और जो आपने सर पढ़ाने के अलावा जो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज दिया, जो आप स्टॉक्स बाय करते थे, बॉन्ड्स बाय करते थे, ऑप्शंस बाय करते थे, करेंसी बाय करते थे, उससे सर इतनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती थी। और सर मैंने आपके कहने से ही डीमैट अकाउंट ओपन करवाया था और उसके बाद मैं आज एक ऑप्शन ट्रेडर बन चुका हूँ। भले मैं सीए फाइनलिस्ट था, अब मैं सीए बन गया, पर मैं एक ऑप्शन ट्रेडर हूँ 3 साल से और प्रॉफिटेबल हूँ कंसिस्टेंसी के साथ। आपने क्लास के और मैं कॉन्सेप्ट को ऑप्शन प्रैक्टिकली सेलिंग आपने क्लास के करता हूँ कॉन्सेप्ट विथ को हेजिंग। प्रैक्टिकली यूज किया और आज आप एक सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर हैं विथ गुड प्रॉफिट्स। सो ये गर्व की बात है कि क्लास के कॉन्सेप्ट इतने मतलब प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होते हैं, जिससे आपका एग्जाम भी क्लियर हुआ और आप प्रैक्टिकली भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये एक लाइव एग्जांपल है फ्रेंड्स, जहां पर मैं हमेशा क्लास में बोलता हूं कि हमारी क्लास सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ही नहीं, करियर ओरिएंटेड भी है। और नयन जी सामने हैं जो इस बात को बिल्कुल प्रूव कर दिया इन्होंने कि आज ये एसएफएम में बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया, प्लस आज ये ऑप्शन ट्रेडर है। दुनिया इनका नाम, इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी जर्नी है वो जरूर जानेगी। फ्यूचर में इनका नाम बहुत होने वाला है। अभी तो असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापिए मुट्ठी भर जमीन, नयन जी के लिए सारा आसमान बाकी है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आप क्लास में ऑप्शंस बाय करते थे और जो आपको प्रॉफिट होता था और जो आप लॉजिक्स देते थे, तो उस समय मैंने भी सोचा कि ऐसा क्या है कि इस स्टॉक मार्केट में कि रोज प्रॉफिट्स कमा सकते। तो वहां से मैंने 1 लॉट से बाय किया। आज मैं 50 लॉट्स तक ट्रेड करता हूँ निफ्टी के। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और बताइए कैसे, मतलब आपको मेरी जो क्लास के बारे में किसने बताया? आरवीजी हॉस्टल में आपने बहुत सारी क्लासेस भी हुई थी, बहुत सारे फ्रेंड्स भी आपकी क्लासेस की जर्नी को जानना हम्म। चाहते हैं। सर, मैं अक्टूबर में आरवीजी के बैच में गया था 2018 में। तो मैंने जाते ही आपकी क्लासेस नीचे ही स्टार्ट होती थी। आरवीजी हॉस्टल में नीचे ही है, बैंक स्मार्ट अकेडमी से पहले आपका टाइप था। तो मैंने जाते ही आपकी क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। तो कि मतलब क्लास में नीचे ही थी और आपका काफी बड़ा नाम भी है। तो मैंने कहा कि हाँ चलो सर की क्लास ज्वाइन कर लेते हैं। जो तब मेरे को स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं पता था कि क्या होता है। फिर आपने क्लास में सबसे फर्स्ट दिन आपने निफ्टी 50 स्टॉक्स की लिस्ट लिखने को कही। आपने प्रैक्टिकल आपने कहा कि पहले आप कंसेप्ट पढ़ाते थे, फिर 9 बजे के बाद आप प्रैक्टिकल कंसेप्ट पे फोकस करते थे। तो उससे मैंने ना वहां से मेरे को इंटरेस्ट जगा। उसके बाद मैं खुद की रिसर्च करने लगा। जो आप होमवर्क देते थे वो भी मैं कंप्लीट करता था। फिर करेंसी में गए, फॉरेक्स में गए, डेरिवेटिव में गए। जो सबसे हार्ड पार्ट होता है फॉरेक्स और डेरिवेटिव, जो बच्चों को लगता है एसएफएम में, तो उसमें मेरे को इतना प्रैक्टिकल एक्सपोजर हो गया था कि लास्ट डे मेरे को रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि जब आप कॉल सेल, कॉल बाय, हेजिंग, ये सब स्ट्रेंगल स्ट्रेडल आप ट्रेड करने लग जाते तो कि एसएफएम मेरे को ऐसा लग रहा है कि पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपने इतना अच्छा पढ़ाया, आपके कंसेप्ट इतने अच्छे थे कि जो आप पहले कंसेप्ट लिखाते थे, कंसेप्ट नंबर्स लिखवाते थे, कंप्लीट कवरेज है। मतलब सर आपकी किताब पढ़ लो,
उसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता बाहर से, कितना भी हार्ड पेपर है, कितना भी इजी है। और मतलब जिस समय मैंने पढ़ा तो मेरे को लगी क्या था कि एसएफएम में तो 80 प्लस आएंगे और मेरे को बाकी 3 सब्जेक्ट में केवल पास होना है, बाकी तो काम एसएफएम कर देगा मेरा। तो मेरे को कभी एज एग्रीगेट वाइज डर नहीं था कि मैं एग्रीगेट में कभी फेल हो सकता हूँ। मेरे को केवल ये था कि हर सब्जेक्ट में 40 ले आऊंगा, बाकी काम मेरा एसएफएम कर देगा। कितना भी टफ पेपर है 80 प्लस तो आएंगे ही। और ये सपना था मेरा कि एक बार सर को एक अच्छे मार्क्स लाके सर का पूरा कर्ज उतारना है मेरा। तो सर ने इतना अच्छा पढ़ाया। मतलब मेरे को तो आप बोलती बंद कर दिया आपने मेरी। मैं क्या बोलूं बताइए। देखिए कोई कर्ज नहीं होता है ये, मतलब पता है इतनी खुशी मिल रही है। मतलब आज सच में मतलब जो चीज हम बोलते हैं सोचते हैं, आप जैसे स्टूडेंट्स उसको जब साकार करते हैं ना, तो टीचर के लिए इससे बड़ा और कुछ नहीं होता। मतलब आपने एकदम सही, मतलब एकदम मैं कहता हूं ना कि एकदम सही स्टेप और सही अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं जिंदगी में। और आपको सबसे अच्छी बात है कि आपने जो प्रैक्टिकली लिंक करके जो क्लास की मेरी भावना को समझा, जो क्लास में पढ़ाता हूं उसमें आपने क्या समझा कि सर का क्लास एग्जाम ओरिएंटेड तो है ही, कि भैया सर के नोट्स पढ़ लो जी। और इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, इसको पढ़ लो बस यही सब कुछ है। यस। प्लस आपने उसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू का जो मैंने एक चलाया, तो वो भी आपको बहुत अच्छा लगा। मतलब फुल अप्रोच आपको वो क्लास में मिला, तब जाकर आप इतना अच्छा बोल पा रहे हैं, इतना अच्छा बता पा रहे हैं। यस सर। और उसका सर इतना बेनिफिट मिला कि सर 2020 में जब कोविड के कारण स्टॉक मार्केट में क्रैश हुआ तो उस समय मैंने पहले पुट में पैसा बनाया। उसके बाद जब मार्केट बढ़ा तो मैंने कॉल में पैसा बनाया। जब विक्स आई थी तो मैंने अपनी शॉर्ट ट्रेडर कर करके जब आईवी गिरती है तो उससे पैसा बनाया। तो बेसिकली क्या है कि आपको क्लासेस के बाद क्या है कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर इतना ज्यादा मिल गया कि मतलब क्लासेस ने लाइफ बदल दी। ऐसा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये क्या होता है। पर वहां जाने के बाद जब, क्योंकि सर आप जब प्रैक्टिकल ट्रेड करते थे ना 9 बजे के बाद, आप हमेशा क्लासेस में, वो बहुत हेल्प किया कि हाँ सर सभी जगह पढ़ाते करेंसी क्या होती है, फॉरेक्स क्या होता है, पर डेरिवेटिव्स क्या होता है, पर आप जो प्रैक्टिकल बाय करके दिखाते थे अपने अकाउंट में, उससे हम मोटिवेट बहुत हुए। और सर सबसे अच्छा पार्ट क्लासेस का वही था कि आप सब पढ़ लोगे पर उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना जो आपने सिखाया वो सबसे फायदेमंद है क्लास का, कि तो अपन को नॉलेज बेस पढ़े। मैं ऐड करना चाहूंगा जो ये कह रहे हैं कि जैसे हम लोग कुछ पढ़ाई करते हैं तो बहुत से लोगों को लगता है बुकिश लैंग्वेज है, ये बुकिश नॉलेज है, इसका कोई प्रैक्टिकल रेलेवेंस नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, जो चीज हम पढ़ाई करते हैं उसको हम पूरा पूरा, मैं अपना खुद का पैसा लगाकर खुद अपना ट्रेडिंग कर कर खुद लर्निंग देने के लिए, चाहे मुझे लॉस हो रहा हो चाहे मुझे प्रॉफिट हो रहा हो, मैं उस पर नहीं जाता हूं। मैं उस ट्रेडिंग को दिखाता हूं कि देखो ये एग्जाम का क्वेश्चन है और ये हमने ट्रेडिंग कर लिया। तो बच्चा बहुत अच्छा लिंक कर पाता है इससे। इससे इनफैक्ट फॉरेक्स और डेरिवेटिव जो एक तरह का नाइटमेयर है स्टूडेंट्स के लिए, फाइनल स्टूडेंट्स के लिए, वो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। फॉरेक्स डेरिवेटिव टफ होने की वजह से बहुत सारे बच्चे एसएफएम से डरते हैं। बट वो अगर आपने प्रैक्टिकली एक बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से छोटी छोटी चीज बताकर कि भैया ये फ्यूचर प्राइस कैसे होगा, प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस कैसे होगा, प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस को हमने प्रैक्टिकली बताया कि देखिए ऑन एक्सपायरी प्राइसेस मिल जाते हैं, सेम हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजें बहुत काम आती है, एग्जाम हॉल में भी काम आती है। एम आई राइट नया? सर देख सर, और हमारे अटेम्प्ट में जो फ्यूचर्स का क्वेश्चन था, तो अब सर मैं तो प्रैक्टिकली निफ्टी का फ्यूचर की प्राइस जो बंदा निकालना जानता है तो उसके लिए तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी लगते हैं। जब अपन प्रैक्टिकल कंसेप्ट निकालना चाहते हैं कि निफ्टी का फ्यूचर क्यों डिस्काउंट पे ट्रेड करता है, क्यों फ्यूचर पे ट्रेड करता है, डिविडेंड का उससे क्या रिलेशन है, इंटरेस्ट रेट का क्या रिलेशन है, तो वो सब जो प्रैक्टिकल पार्ट सीख गया तो क्वेश्चंस तो कैसा भी आया सीए फाइनल में फटाफट सॉल्व हो जाता है 2 मिनट में, 3 मिनट में। जो लोगों को आस्क और बिड में फॉरेक्स में प्रॉब्लम्स होती है कि कब आस्क लेना है, कब बिड लेना है, कौन कौन सा डायरेक्ट कोड है, इनडायरेक्ट कोड है, तो मैं तो फॉरेक्स ट्रेडिंग करिए तो मैं इतना मतलब प्रैक्टिकल कंसेप्ट से मेरे को इतना इजी होगा कि मेरे को लास्ट डे रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ी फॉरेक्स और डेरिवेटिव्स। और मैं वो बिना पढ़े गया और मेरे उनमें फॉरेक्स और डेरिवेटिव में सब क्वेश्चन सही हुए 100%। नयन जी अब बातें तो लगता है खत्म ही नहीं होगी, इतना अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, बट स्टिल कहीं ना कहीं एंड करना होगा। फ्यूचर में मैं देख रहा हूँ यस। आपको एज अ, मतलब मैं क्या बोलूं बस कि, मतलब मैं ये बात इतना बता देता हूँ कि राकेश झुंझुनवाला, रामदेव अग्रवाल जी,
इन सब की जर्नी आपके हॉस्टल से ही शुरू हुई थी। आपके हॉस्टल में रहते थे यस रामदेव सर। अग्रवाल जी और मोतीलाल यस सर। ओसवाल, तो ये सब जर्नी यहीं से शुरू होती है। और आप बस हम्म। सही सही मुकाम हासिल करते रहें, अपने हम्म। दिमाग के साथ, अपने जो भी आपके पास नॉलेज है उसको यूज करते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। हम्म। हमेशा बड़ी जो सोच आपकी है, जो आपकी जो नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो अप्लाई करें। और फ्यूचर में जरूर हमें भी बताएं आपकी अचीवमेंट के बारे में, क्योंकि हमारा क्या होता है कि भैया दूसरों बच्चे मोटिवेट होते हैं इससे। बहुत सारे बच्चों को ये लगता ही नहीं कि यस। सीए भी फाइनेंस करियर में जा सकता है। सीए इज फॉर हम्म। फाइनेंस करियर। अगर सीए सबसे अच्छा फाइनेंस सेक्टर में जा सकता है, उसको हर चीज की नॉलेज होती है। इंडिया में अगर फाइनेंस कोई अच्छा कर सकता है तो वो सीए स्टूडेंट्स होते हैं या सीएमए स्टूडेंट्स होते हैं। तो ये चीज बताना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सीए इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, बट इट इज नॉट सो, इट इज बियॉन्ड दैट ऑल्सो। तो ये मेरा एक मुहिम है जो मैं यस। चलाना चाहता हूं, और आप जैसे स्टूडेंट डेफिनेटली मेरे इस मुहिम को जरूर सार्थक करेंगे, ताकि दूसरे लोग भी प्रेरित हो सके और ये सोच सके कि फाइनेंस में हम करियर बना सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, कॉर्पोरेट लाइफ में जा सकते हैं। यस सर। सर जो आपकी बुक में जो आगे इंडेक्स में सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग होते ही इन सब के नाम दे रखे, तो उनसे काफी मोटिवेट हुआ था सर। तो आप काफी, और अनिल जी सिंघवी का नाम भी लेते हैं, तो सर वो मेरे रियल मामा है, तो वो भी मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है। कौन कौन जो कौन जी कौन? बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अच्छा, अनिल जी सिंघवी। तो आपके रियल मामा जी हैं? हाँ। अच्छा, वेरी तो गुड। हाँ। तो सर आप काफी उनका क्लासेस में भी नाम लेते थे, तो वहां से भी मैंने, वो भी मेरे इंस्पिरेशन है कि हाँ, उनसे भी स्टॉक मार्केट सीखना है कि कैसे क्या फ्यूचर्स, कैसे तो वाई समझे, डेटा वो बनता है, क्या हमारे है। वो आप हमारे बोलिए सर। इंस्पिरेशन है, आप मेरे इंस्पिरेशन है। ऐसी जिंदगी आगे हाँ। बढ़ती है। अब आपके कोई इंस्पिरेशन होंगे? यस। अनिल सिंघवी जी डेफिनेटली हम सब के इंस्पिरेशन है। आपको मैंने प्रेरित किया एंड आप अब दूसरों को प्रेरित करेंगे। आई थिंक हम दोनों ही मेरे इंस्पिरेशन है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, मजा आ गया। नयन जी थैंक यू सो मच, आप आए और अपना हाँ वैल्यूबल सर। टाइम दिया। जिंदगी में जो भी मुकाम हासिल करो जरूर आप मुझे बताओ, ताकि जिंदगी में हम भी आपकी जो प्रेरणा है दुनिया को बता सके। हाँ, थैंक यू सर, आपका थैंक ही आशीर्वाद है। थैंक यू, थैंक यू।